कभी कभी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हमारी जिंदगी ही हल कर देती है। बस शर्त यह है कि हम अपने माजी को बोझ समझकर ना फेंकें, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाकर चलें। वाह, ये जुमला सुनने में जितना सादा लगता है ना, इसके पीछे फलसफा उतना ही गहरा है। बिल्कुल, और आज हम इसी गहराई में उतरने वाले हैं। जी, और ये हमें एक ऐसी फिल्म के मरकज में ले जाता है जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात और बर्दाश्त की एक बहुत ही पेचीदा दास्तान है। सही कहा। आज हम फैमिली लाइफ कोच नादिर अली माप के नोट्स की रोशनी में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का एक गैर मामूली तज्जिया करने जा रहे हैं। उनके नोट्स फिल्म को एक अलग ही जाविये से देखते हैं। मतलब सिर्फ एक रैग्स टू रिचेस कहानी के तौर पर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक नफ्सियाती केस स्टडी के तौर पर। और आज की गुफ्तगू का जो बुनियादी सवाल है ना जी, वो ये है कि क्या वाकई जिंदगी की हर तकलीफ, हर मुश्किल अपने अंदर मुस्तकबिल के किसी बड़े इम्तिहान का जवाब छुपाए रखती है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल है जो हम खुद को तसल्ली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल यही सवाल है। देखें, ये एक बहुत अहम तफरीक है। नादिर अली मॉप के तज्जिये के मुताबिक स्लमडॉग मिलियनेयर का जो मरकजी कैरेक्टर है जमाल मलिक, वो इस ख्याल की एक जिंदा मिसाल है। अच्छा। वो गुर्बत, तशद्दुद और महरूमियों की एक ऐसी दुनिया से गुजरता है जिसे हम में से अक्सर तो शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन फिल्म का जादू उसकी मुश्किलात दिखाने में नहीं है। तो फिर किस चीज में है? इस बात में कि उसका लाशऊर उन तमाम तजुर्बात को किस तरह महफूज कर रहा था, एक एक याद को। यानी उसकी जिंदगी ही उसकी सबसे बड़ी उस्ताद बन गई थी। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात है जो मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है। उसका भाई सलीम भी तो उन्हीं हालात से गुजरा था, है ना? जी, दोनों ने एक ही गुर्बत, एक ही यतीमी और एक ही किस्म का तशद्दुद देखा। तो फिर इन तजुर्बात ने दोनों भाइयों को बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान क्यों बना दिया? मतलब एक हीरो बन गया और दूसरा एक तरह से विलन, ऐसा क्यों? हम सिर्फ ये नहीं है कि तजुर्बा आपको सिखाता है। तो फिर क्या है? पैगाम ये है कि आप उस तजुर्बे से क्या सीखना चुनते हैं। ये इंतखाब का मामला है। जमाल ने अपने तजुर्बात को यादों और रिश्तों से जोड़ा, खास तौर पर लतीका के साथ अपने ताल्लुक से। बिल्कुल, उसके लिए हर याद एक सबक थी जो उसे इंसानियत के करीब लाती थी। दूसरी तरफ सलीम ने इन्हीं तजुर्बात से सिर्फ ताकत, पैसा और जिंदा रहने के सफाकाना असूल सीखे। तो उसने अपने माजी को एक हथियार बनाया। सही, जबकि जमाल ने उसे एक नक्शा बनाया, एक गाइड। वाह, ये फर्क बहुत अहम है। यानी माजी एक ही था, लेकिन उसको देखने का चश्मा अलग अलग था। जी, और मेरे ख्याल में फिल्म जिस अंदाज में ये कहानी दिखाती है, यानी उसकी वो मशहूर फ्लैशबैक टेक्निक, वो इस पैगाम को और भी ताकतवर बना देती है। यकीनन। वो फ्लैशबैक सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का एक जरिया नहीं है, वो दरअसल जमाल के जहन के अंदर का एक सफर है। हर सवाल उसके लाशऊर के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक देता है। जी, और एक याद बाहर आ जाती है। नादिर अली माप के नोट्स में इसी तकनीक को लाशऊरी तरबियत का नाम दिया गया है। बात दिलचस्प। जब भी शो का मेजबान अनिल कपूर उससे कोई सवाल पूछता है तो कहानी हाल से सीधा माजी में चली जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि उस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि जमाल की जिंदगी के किसी वाक़े में छुपा हुआ है। जैसे वो सवाल कि इंडिया के कौमी निशान में शेरों के नीचे क्या लिखा है, उसका जवाब उसे किताबों से नहीं, बल्कि उस दर्दनाक तजर्बे से मिला जब उसके भाई ने उसे धोखा दिया। और जो चीज उसे और भी गहरा बनाती है वो ये है कि ये वाक़यात अक्सर खुशगवार नहीं होते। ये तकलीफ दे, खौफनाक और तिल्ख यादें हैं। बिल्कुल, जैसे जब उससे पूछा जाता है कि 3 मस्केटियर्स के नाम क्या थे, तो उससे स्कूल का वो दिन याद आता है जब उसने और सलीम ने पहली बार पढ़ना सीखा था, लेकिन साथ ही उन्हें शदीद सजा भी मिली थी। एक आम इंसान के लिए ये एक बुरी याद हो सकती है, लेकिन जमाल के लिए ये एक जवाब था। जी, उसकी सबसे ताकतवर मिसाल शायद वो है जब अनिल कपूर एक मुश्किल सवाल पूछते हैं और जमाल को जवाब नहीं आता। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है और फिर उसकी आंखों के सामने बचपन का एक मंजर घूम जाता है, एक मजहबी फसाद का दिल दहला देने वाला मंजर, जहां उसने अपनी माँ को खो दिया था। बज़ाहिर ये एक सदमा है, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भर सकता,
लेकिन इसी सदमे के अंदर, इसी तकलीफ दे याद में उस सवाल का वो सच्चा जवाब छुपा होता है जो उसे करोड़ों जुतवा देता है। यहाँ फिल्म क्या कह रही है, इसके पीछे क्या नफ्सियात है? यहाँ जो नफ्सियाती पैगाम है वो बहुत गहरा है। ये तकनीक हमें बताती है कि हमारा दिमाग मालूमात को जज्बात के साथ जोड़कर महफूज करता है। खास तौर पर शदीद जज्बात, खौफ, दुख, मोहब्बत, इनके साथ जुड़ी यादें बहुत पुख्ता होती हैं। अच्छा, जमाल ने कोई इम्तिहान पास करने के लिए ये सब कुछ याद नहीं किया था। ये तो उसकी जिंदगी का हिस्सा था, उसकी जात का हिस्सा था। तो जब सवाल पूछा गया तो इसके दिमाग ने मंतिक के बजाय जज्बात और यादों के रास्ते से जवाब तलाश किया। बिल्कुल। ये फिल्म इस ख्याल को चैलेंज करती है कि इल्म सिर्फ किताबों और क्लासरूम से हासिल होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी जीत किस्मत नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी के तजुर्बात का नतीजा थी। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है। जी, फिल्म में बार बार इट इज रिटन, यानी ये लिखा हुआ था, का जिक्र आता है। हाँ, क्या फिल्म ये कह रही है कि जमाल की जीत उसकी किस्मत में थी, या ये कि उसने अपनी मेहनत और तजुर्बात से अपनी किस्मत खुद बनाई? हाँ, ये तकदीर और तदवीर की एक दिलचस्प बहस है। और मेरे ख्याल में ये फिल्म का सबसे ज़हीन पहलू है। ये जानबूझकर इस सवाल को मुबहम रखती है। एक तरफ वाक़यात का सिलसिला इतना गैर मामूली है कि लगता है जैसे कोई गैबी ताकत उसकी मदद कर रही है। सही। लेकिन दूसरी तरफ हर एक जवाब की जड़ उसकी अपनी जिंदगी, उसकी अपनी जिद्दोजहद में है। तो शायद पैगाम यह है कि तकदीर आपके सामने सवालात रखती है, लेकिन उनके जवाबात आपको अपनी तदबीर यानी अपने तजुर्बात सही देने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। किस्मत ने उसे शो तक पहुंचा दिया, लेकिन शो में उसे उसकी याददाश्त ने जितवाया। और इस याददाश्त में सिर्फ तलखी नहीं थी, इसमें मोहब्बत का भी बहुत बड़ा किरदार था। लतीका की तलाश ही तो उसकी पूरी जिंदगी का मकसद थी। यकीनन लतीका उसकी कहानी का मरकज है। वो सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि लतीका वो सितारा है जिसकी तरफ देखकर जमाल ने अपना सारा सफर तय किया। कई सवालों के जवाब तो बरायास्त लतीका से जुड़े हुए थे। जी, अगर लतीका उसकी जिंदगी में ना होती तो शायद वो इन तजुर्बात से गुजरता ही नहीं, या अगर गुजरता भी तो उन यादों को इस तरह महफूज न रखता। उसकी मोहब्बत ने उसके दर्द को एक मकसद दिया था। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। जी, कि तकालीफ इंसान को तोड़ भी सकती हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई मकसद जुड़ा हो तो वही तकालीफ उसे बना भी सकती हैं। यहाँ से गुफ्तगू का रुख थोड़ा हकीकी जिंदगी की तरफ मोड़ते हैं। जरूर। जब हम अपनी जिंदगियों को देखते हैं तो हमें भी गुर्बत, रिश्तों की टूट फूट, मौके की कमी, तनकीद, ऐसी मुश्किलात नजर आती हैं। लेकिन हम में से अक्सर लोग इन तजुर्बात को अपनी कमजोरी समझते हैं, एक बोझ जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल। और यही वो सोच है जिसे ये फिल्म चैलेंज करती है। हम अपने माजी के जख्मों को देखकर अफसोस करते हैं, लेकिन ये फिल्म हमें दावत देती है कि हम उन जख्मों में छुपे असबाब को तलाश करें। नादिर अली माप के नोट्स में एक खूबसूरत जुमला है। कौन सा? जिंदगी की कोई भी तकलीफ फजूल नहीं जाती, बस वक्त आने पर वो हमें अपने छुपे हुए सबक का फल देती है। वाह, बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल है। पूछिए। क्या इस तरह की सोच तकलीफ को रोमांटिक बनाने के मुतरादिफ नहीं है? क्या हम ये कह रहे हैं कि लोगों को तकलीफ से गुजरना चाहिए ताकि वो मजबूत बने? मतलब हर किसी की कहानी का अंजाम तो करोड़पति बनना नहीं होता। जी, बहुत से लोग तकलीफ सहते हैं और बस टूट जाते हैं। ये एक बहुत अहम और ज़रूरी सवाल है। देखें, मेरे ख्याल में फिल्म का मकसद तकलीफ को ग्लोरीफाई करना हरगिज़ नहीं है। फिल्म दिखाती है कि निज़ाम कितना जालिम है, गुर्बत कितनी अजियतनाक है और बचपन कितना गैर महफूज हो सकता है। ये इन चीज़ों की मजम्मत करती है। सही। पैगाम ये नहीं है कि तकलीफ अच्छी है, पैगाम ये है कि तकलीफ नागुज़ीर है, लेकिन उससे हासिल होने वाली हिकमत इख्तियारी है। ये आपका इंतखाब है। अच्छा, ये फर्क बहुत अहम है। जमाल की जीत पैसों में नहीं है, उसकी असल जीत इस हकीकत में है कि इतने जहरीले माहौल से गुजरने के बावजूद उसने अपनी इंसानियत, अपनी मोहब्बत और अपनी उम्मीद को जिंदा रखा। पैसा तो सिर्फ एक इनाम था, असल जीत तो उसके किरदार की थी। बिल्कुल। यानी असल नुक्ता ये है कि आप अपने तजुर्बात को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। ये एक इंतखाब है। जी बिल्कुल। और यही तजुर्बात मुस्तकबिल में किसी बड़े इम्तिहान का जवाब बन सकते हैं। और ये इम्तिहान ज़रूरी नहीं कि कोई टीवी गेम शो हो।
ये जिंदगी का कोई भी बड़ा चैलेंज हो सकता है, करियर का कोई बड़ा मोड़, कोई जाती बहरान, या कोई ऐसा मौका जहां आपकी काबिलियत का असल इम्तिहान हो। इस वक्त आपको एहसास होगा कि माजी में जो तकलीफ आपने सही थी वो दरअसल उस दिन के लिए एक तैयारी थी। नादिर अली माप ने अपने नोट्स में जमाल के तजर्बात के लिए चाबी का इस्तारा इस्तेमाल किया है। ये मुझे बहुत ताकतवर लगा। अच्छा, कि उसने अपने हर दर्द को, हर जुद्दोजहद को अपनी एक चाबी बनाया। ये वाकई एक ताकतवर इस्तिआरा है। हर मुश्किल तजुर्बा एक चाबी की तरह था जो एक नए दरवाजे को खोलता था। मसलन जब उसने भूख का सामना किया तो उसे सब्र की चाबी मिली। जब उसने धोखा देखा तो उसे इंसानी फितरत को समझने की चाबी मिली। जब उसने अपने भाई को खोया तो उसे अकेले लड़ने की चाबी मिली। ये चाबियां एक एक करके जमा होती रहीं। जी, और आखिर में उन्हीं चाबियों ने आखिरी सवाल तक का दरवाजा खोल दिया। ये इस बात का सबूत है कि माजी के जख्म आगे बढ़ने का जरिया बन सकते हैं, रुकावट नहीं। तो इस सारी गुफ्तगू को अगर समेटें तो जो मरकजी ख्याल हमारे सामने आता है वो ये है कि हीरो वो नहीं बनता जिसके पास आसाइशें हों, जिसकी जिंदगी आसान हो, बल्कि हीरो वो बनता है जिसके पास तजुर्बात हों, चाहे वो कितने ही कड़वे क्यों ना हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उन तजुर्बात को समझने और इस्तेमाल करने का दुरुस्त नुक्ता नज़र हो। सही कहा। आसाइशें इंसान को आरामदेह बनाती हैं, लेकिन तजुर्बात उसे मजबूत और अक्लमंद बनाते हैं। जमाल की जीत सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, ये उसके तजुर्बात की जीत थी। ये उसके नुक्ता नज़र की जीत थी। जी, ये उस बात की जीत थी कि एक गंदी बस्ती में पैदा होने वाला लड़का भी अपने इल्म की बुनियाद पर दुनिया को हैरान कर सकता है। और वो इल्म किताबी की ही बल्कि जिंदगी का दिया हुआ था। और शायद असल कामयाबी यही सीखने में है कि माजी पर रोने के बजाय उसे अपनी जीत का जरिया कैसे बनाया जाए। अपने जख्मों को अपने तमगे समझना, अपनी ठोकरों को अपने सबक समझना, यही वो तब्दीली है जो एक आम इंसान को एक गैर मामूली इंसान बनाती है। और इसी सोच के साथ मैं नादिर अली माब के तज्ज़िये के आखिरी पैगाम को दोहराना चाहूंगी, जो एक बहुत ही ताकतवर याद दहानी है। जी जरूर। अपनी जिंदगी के हर जख्म, हर टूट फूट, हर महरूमी को अपनी ताकत का हिस्सा बनाएं। उन्हें अपनी कमजोरी का सर्टिफिकेट ना बनने दें। एक ऐसी सोच जो हमें अपने मादी को एक नई नजर से देखने पर मजबूर करती है ना? जी। और आज की गुफ्तगू के अख्ताम पर हम सामीन के लिए एक आखिरी, गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बात छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, अगर आज आपको हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर की कुर्सी पर बिठा दिया जाए तो आपकी जिंदगी का कौन सा बज़ाहिर बेकार या तकलीफ दे तजुर्बा आपको 20 करोड़ रुपए जितवाने वाले सवाल का जवाब दे सकता है? क्योंकि शायद आपके सबसे बड़े इम्तिहान का जवाब भी आपके माजी में ही छुपा हो।